कन्याकुमारी में 24 दिसंबर 1892 को एक गेरुए वस्त्रधारी एक युवा, जिसने भी विवेकानंद नाम धारण नहीं किया था, उसने समुद्र में छलांग लगाई। समुद्र अपने उफान पर था। एक व्यक्ति वहां सूर्य नमस्कार कर रहा था। उसने बोला, ओ साधु, कहां जा रहे हो? उसने लगा ये भाई कुछ पागल वागल हो गए, समुद्र में क्यों कूद रहा है? तो उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई कुछ दूर अंतर पर, जिसे आज हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहते हैं। वहां जाकर उन्होंने 3 दिवस और 3 रात्रि तप किया, चिंतन किया। किस चीज के लिए किया? साधु है, मोक्ष प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए किया होगा, यही हमारी परंपरा है। लेकिन ये युवा, इसने जो अपना जीवन संन्यास लिया था वो मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, देश की चिंता ने उसे इतना उद्विग्न कर दिया था कि जिसने अपने सारे संसारिक मोह, तृष्णाएं, महत्वाकांक्षाएं छोड़कर भारत मां की पीड़ा हरने का संकल्प लिया था। कौन थे स्वामी विवेकानंद? आपके मेरे तरह ग्रेजुएशन अभी भी पूरा किया था, नौकरी की तलाश में थे, हम सब होते हैं। और तब की परिस्थिति भी जानकर आपको आश्चर्य होगा, आपके जैसी ही थी। भटक रहे थे, इस दरवाजे से उस दरवाजे तक के कहीं नौकरी मिल जाए, नहीं मिली। और युवा थे, और कहते ना, युवा स्यात् साधु, अशिष्टो, बलिष्ठो, दृढ़िष्ठो, ऐसे किसी की बात मान नहीं लेते। तो युवा का यह स्वभाव नहीं होना चाहिए कि भाई तुमने बोल दिया हमने मान लिया, ऐसा नहीं होगा। तो वो सुनते थे, घर में अध्यात्म विचार था तो कहते थे भगवान, और ये सब चर्चा उनके घर में होती थी। तो जो कोई धर्म की बात, अध्यात्म की बात करे, स्वामी जी, जिसका नाम नरेंद्र था अब तक, वो पूछते थे आपने भगवान देखा है? और हर कोई ना कोई उन्हें कुछ ना कुछ उत्तर देता था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। उनकी ये जिज्ञासा रामकृष्ण परमहंस जी के पास आकर के तृप्त हुई। उन्होंने कहा, हाँ देखा है, तुझे भी दिखा सकता हूं। तब भाई का दिमाग थोड़ा, ये बोल रहे दिखा सकता हूं, और तुमसे जैसे बात कर रहा हूं ऐसे मैं भगवान से बात करता हूं। रामकृष्ण जी के संपर्क में रहे, दीक्षा ली। एक दिन नौकरी नहीं मिल रही थी, इस दुख से थक करके उन्होंने रामकृष्ण से कहा कि आप कहते हो ना मेरी माँ बहुत शक्तिशाली है, करुणादायी है, उसे कौन मुझे नौकरी दिला दे? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, देखो मैं तो नहीं मांग सकता, तुम जाओ, माँ देगी तुम्हें। और गए, गुस्से में गए, फनफनाते हुए। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, जो मांगना था भूल गए और कहा, ज्ञान माँ, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। फिर धीरे धीरे अध्यात्म में उतरे। एक दिन रामकृष्ण जी ने उन्हें निर्विकल्प समाधि का अनुभव कराया। उन्होंने फिर कहा अपने गुरु जी से कि मैं आजीवन इस निर्विकल्प समाधि में डूबा रहना चाहता हूं। तो उत्तर क्या है? अध्यात्म जगत है, यहां पर तो यही अल्टीमेट होता है ना कि कोई व्यक्ति तप करे। तो उन्होंने कहा, तू नरेंद्र, तू, तेरी इतनी है कल्पना, भारत का विचार क्या है, इस बात से हमें ध्यान आता है। हमारे यहां, हमारे हिंदू धर्म चिंतन में मोक्ष की प्राप्ति ये अल्टीमेट गोल है, सही है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा, इतना है ये तेरा उद्देश्य है, मैं तो तुझे वो वटवृक्ष समझता था कि जिसकी छाया तले अनगिनत लोग सुख का अनुभव करें, और तुझे तो मां का काम करना है। मां का क्या काम करना है? बोले तुझे पता करना है। बोले नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अरे तू क्या, तेरी हड्डियां भी करेंगी। ऐसे करके एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी का देहावसान हो गया। ये सोच रहे, गुरुजी ने कहा है कि भारत मां का काम करना है, मां जगदम्बा की वेदी पर बलि होना है, लेकिन करना क्या है? रास्ता नहीं मिल रहा था। कई वर्ष ऐसे बीते। फिर उन्होंने सोचा, एक स्थान पर बैठे बैठे शायद मुझे कुछ आशा की किरण ना मिले। उन्होंने देशाटन आरंभ किया। और देशाटन में क्या उन्होंने देखा? इस दीनहीन पारतंत्र में डूबे हुए हमारे आत्मशून्य देश की स्थिति देखी। अंग्रेजों का शासन, उसके पहले मुसलमानों का शासन, और हमारा देश चेतना विहीन हो गया था। वो अपने मार्ग पर विविध राज्यों के राजाओं को मिले, अध्यापकों से मिले, धार्मिक नेताओं से मिले, राजकीय नेताओं से मिले, लेकिन उन्हें कुछ आशा की किरण नहीं दिखी। उन्होंने भारत की दरिद्रता को देखा, भारत के
आत्मविहीन, आत्मश्रद्धा विहीन उस स्वरूप ने उनके मन को, उनकी आत्मा को झकझोर दिया। और उसके बाद वाली जो घटना मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी, फिर उन्होंने 3 दिन 3 रात 24, 25, 26 दिसंबर 1892 उन्होंने जो किया उसे मैं राष्ट्र चिंतन कहता हूं कि इस देश को, जिसे हम कहते हैं कि प्राचीन सभ्यता, हम कितने प्राचीन हैं? कहीं हमें कोई पुरातत्वविदों के द्वारा कोई हमें चीज मिलती है, हम कार्बन डेटिंग करते हैं तो कहीं आंकड़ा आता है 5000 वर्ष पुराने, कहीं और कुछ मिलता है बोलते हैं 50,000 साल पुराने। अभी कहीं एक शिवलिंग मिला है, उसके आधार पर पता चला है कि शिवलिंग कम से कम कितने साल पुराना होगा? 1 लाख साल। तो भारतीय संस्कृति इतनी पुरानी। और मैं बीच में आपको बताना चाहूंगा, एक अंग्रेज लेखक हो गए मार्क ट्वेन, शायद ट्वीन या क्वाइन बोलते हैं, पता नहीं, उन्होंने भारत के संबंध में, आपके और मेरे संबंध में एक बात कही है जो हम सबको पता होनी चाहिए और उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है, ध्यान से सुनना, भारत एकमात्र ऐसा देश है, एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां मनुष्य और भगवान के द्वारा जितना किया जा सकता है उतना हो चुका है। इसका मतलब समझते हो? बतौर ह्यूमन सोसाइटी हम कहां तक जा सकते हैं? हमने उसका सर्वोच्च बिंदु प्राप्त किया, हम वो हो गए। और ऐसे देश की ये दुर्दशा क्यों? उसके कारण है हमारे देश पर हुए यवनों के आक्रमण, अंग्रेजों के आक्रमण, इस्लामिक आक्रमण और 1000 साल तक के आक्रमण रहे। परिणाम रूप हमारे अंदर कुछ खामियां हैं। और सबसे बड़ी खामी, 1000 साल गुलाम रहने के कारण हमारे अंदर जो सबसे बड़ी खामियां है, भले हम आज स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, हमने गवाया, क्या गवाया हम सब जानते हैं, मंदिर लूटे, धन लूटा, लेकिन इसके साथ जो चीज सबसे हमें महंगी पड़ गई वो हमने हमारी आत्मश्रद्धा को। आत्मश्रद्धा क्या होती है? संस्कृत में भगवत गीता में एक श्लोक है, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। और ये बात व्यक्ति के जीवन में भी लागू होती है और किसी राष्ट्र के जीवन में भी। आप अपने आप को कोसना शुरू कर दो, भाई मेरे में तो कुछ लेने जैसा है नहीं, वहां देखो यूरोप के लोग, अमेरिकन लोग, हमारे में क्या है? हम तो गोबर और कीचड़ के देश हैं, हमारे यहाँ तो ये समस्या है, हमारे यहाँ तो ये ऐसा है, हमारे यहाँ वैसा है, अमेरिका में देखो, सिलिकॉन वैली को देखो, इसको देखो, हम क्या है? कहीं ना कहीं हम सब भी इस मानसिकता से पीड़ित हैं। ये हमें सबसे महंगा पड़ गया। स्वामी जी ने कहा कि एक बार आपने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया तो समझ लो आपके पतन का अंतिम घाव पड़ गया, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो स्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा कि मुझे ध्यान में एक ऐसी प्रतिमा रामकृष्ण जी की दिखाई दी कि जो पश्चिम की ओर जा रही है। तो उन्हें पता था, खेतरी के महाराजा ने और दक्षिण भारत के भी एक राजा ने बताया था कि इसी वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस शिकागो में आयोजित हो रही है, आपको जाना चाहिए। लेकिन जैसे सर ने बताया, वहां जाने के लिए लेटर चाहिए। स्वामी जी को तो कौन रिकमेंड करे? आज हम उन्हें जानते हैं ना, उस समय एक भगवाधारी साधु को कौन जानता था? पराधीन देश, अव्यवस्थित था सब। लेकिन ये सब हमारे लिए प्रेरणा है कि स्वामी जी ने पता है उस समय क्या कहा। विवेकानंद, मैं हमेशा कहता हूं स्वामी जी को स्वामी जी भी कह सकते हैं, विवेकानंद भी कह सकते हैं, हमारे बड़े भाई। उन्होंने जो कुछ उपदेश दिए वो कोई गुरु और शिष्य ऐसे नहीं है। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाता है ना, देख उस भाषा में उन्होंने बताया। तो वहां गए और उन्होंने क्या कहा, मैं जो बात बता रहा था, उन्होंने कहा ये धर्म परिषद मेरे लिए हो रही, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। उनके पास किसी का रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, पहुंचे, वहां की घटनाएं बहुत कुछ है, कैसे क्या उन्होंने किया, उनके पास जो कुछ रिकमेंडेशन लेटर नहीं था वो सब विषय है, किस प्रकार वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद आज हम जिस दिन के लिए एकत्रित हुए, दिग्विजय, किस बात का दिग्विजय? हम विजय दिवस क्यों नहीं कहते? दिग्विजय क्या होता है? इसको समझने के लिए एक हमें समझना होगा कि ये वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था। हमें बताया गया कि ये धर्म परिषद इसलिए आयोजित की गई है कि दुनिया के प्रमुख धर्मों को मानने वाले नेताओं को वहां बुलाया जाए, धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, और फिर वहां पर धर्म के ऊपर, दर्शन के ऊपर विमर्श हो। हमें यही पता है, इसी के लिए आयोजित की थी, ऐसा नहीं था। द प्लान वाज
कि दुनिया के प्रमुख धर्मों को मानने वाले धर्म गुरुओं को वहां बुलाया जाए, वहां चर्चा हो, और चर्चा जो भी हो उसका कंक्लूजन ये देना कि देखो यहाँ पर ऐसी धर्म परिषद आयोजित हुई थी और उसका निष्कर्ष ये निकला कि क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म सर्वोपरि है, हम सबसे ज्यादा रैशनल है, हम सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है। ये प्लान था। उस प्लान को रिटेलिएट किया विवेकानंद ने। उन्होंने क्या कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ये हम सबको पता है। मुकुल जी ने एक जगह कहा है, उसके बाद मुझे पता चला कि वो पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा, उनके पहले भी 2-3 वक्ता ये बोल चुके थे। तो स्वामी जी का प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने कहने के लिए भाइयों बहनों नहीं कहा था, वो उनके हृदय का भाव था, वो प्रभाव उस भाव का था। हम कहने के लिए भाई और बहन, लेडीज जेंटलमैन, दूसरों ने केवल औपचारिकता की थी, स्वामी जी हृदय से वो फील कर रहे थे। यही हमारा हिंदू धर्म चिंतन है। और वहां पर एक दिन का कार्यक्रम नहीं था, वो हफ्ते भर चला और अलग अलग विषयों पर स्वामी जी ने अपना नैरेटिव वहां पर रखा, अपना नैरेटिव। भारत के संबंध में विश्व में ऐसी इमेज क्रिएट की जा रही थी उस समय में भी और आज भी की जा रही है कि भारत तो अनपढ़ गवार लोगों का देश है, असभ्य लोगों का देश है, इनको तो कपड़े कैसे पहनना पता नहीं चलता है, धोती पहन के आ जाते हैं, हम सिविलाइज्ड पीपल हैं। स्वामी जी ने हर उस बात का उत्तर दिया। वहां के क्रिश्चियन मिशनरी भारत में तो देखो, जैसे घर में कन्या जन्मती है तो ये लोग दूध में डुबाकर मार देते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, गोबर की पूजा करते हैं, हम उन्हें सिविलाइज करेंगे। ऐसा कह करके अमेरिका से पैसा ला करके यहाँ पर धर्मांतरण का काम चल रहा था, पुरजोर तरीके से चल रहा था। स्वामी जी ने उसका जवाब दिया और उनके भाषण आप देखो जो उन्होंने अमेरिका में दिए, आपको पता चल जाएगा दिग्विजय क्यों कहा जाता है। उनकी आक्रामकता और अभ्यास के द्वारा आई हुई आक्रामकता, केवल चिल्लाना नहीं। उन्होंने बोला क्या बात करते हो, किसने कहा दूध में हम डुबाकर मार देते हैं, आओ भारत कभी, और तुम तो टॉलरेंस की बात करते हो, टॉलरेंस हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। हम ये नहीं कहते हैं कि तेरा धर्म तो तू गलत मार्ग पर है पर मैं टॉलरेट करता हूं। इसका मतलब क्या होता है, मैं मानता हूं कि तू गलत है लेकिन मैं उदार चरित्र का हूं, मैं विद्वान हूं तो मैं तुझे सह लेता हूं। ये होता है टॉलरेंस। और एक्सेप्टेंस क्या होता है कि तू मानता है ना किसी माध्यम से तुझे मोक्ष मिलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, तो उस मार्ग से। और स्वामी जी ने वो कोट किया था शिव महिम्न स्तोत्र का एक श्लोक, रुचि नाम वैचिक प्रयास रुजकुटिल नाना पतजुषाम। ये नदियों के रुचि के अनुसार प्रवाह अलग हो सकते हैं पर हे महादेव जैसे अंतिम सब तुझ में आकर मिलते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है और इसीलिए हमारा जीतना जरूरी है। क्यों? दुनिया के जो प्रमुख धर्म है, जो ये एजेंडा चला है, अगर वो जीते तो तुम्हें काफिर कहेंगे, तुम्हें पाप की संतान कहेंगे, है ना? यही चिंतन है ना उनका कि अगर आप मूर्ति पूजक हो, मतलब उनका जो विचार है वो छोड़कर आप अन्य विचार में विश्वास रखते हो तो तुम कुफ्र कर रहे हो। और हम पाप की संतान है, पाप से हमारा जन्म हुआ और उसे बचाने के लिए जीसस ने उतार लिया। हम तुम्हें काफिर नहीं कहेंगे, हिंदू जीतेगा तो तुम्हें काफिर नहीं कहेगा, तुम्हें पाप की संतान नहीं कहेगा, तुम्हें कहेगा अमृतस्य पुत्रा और तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। इसलिए हमारा जीतना जरूरी है क्योंकि अगर अन्य को जीतना है तो किसी को हारना पड़ेगा। हमारी जीत किसी के हार पर निर्भर नहीं है, हम जीतते हैं तुम्हें जीत कर, तुम्हारे हृदय जीत कर। ये दिग्विजय है, ये नैरेटिव है। और उनके उस भाषण के बाद वहां के अखबारों में न्यूयॉर्क हेराल्ड और दूसरा जो वहां का न्यूयॉर्क क्रिटिक, उसमें ऐसा छपा कि हम कितने मूर्ख लोग हैं कि जिस देश में इस विवेकानंद जैसे बुद्धिमान और विद्वान लोग हैं वहां क्रिश्चियन मिशनरी भेज रहे हैं। हम ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा कि सभी धर्मगुरुओं के भाषण उत्तम थे पर हिंदू सन्यासी के तेज के सामने कोई टिक नहीं पाया। वहां पे होर्डिंग्स लगे, हिंदू मॉन्क फ्रॉम इंडिया, साइक्लोन मॉन्क फ्रॉम इंडिया, वॉरियर मॉन्क। तो उससे बदला क्या? और स्वामी जी के जीवन का सरने का एसेंस हमें समझना है, वो कहना क्या चाह रहे हैं। उनकी मूलभूत शिक्षा यह है कि अपने मस्तिष्क पर जो पाश्चात्य का उपनिवेश हो गया, कॉलोनी बन गई है, उसे हमें दूर करना है। अब तुम सोचो कि हमारे दिमाग पे कौन सी कॉलोनी हुई, लेकिन मैं बताता हूं आज यदि हमें
हमारे दादा दादी गांव का हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल बोलने वाला, धोती पहनने वाला व्यक्ति हमें अनपढ़ लगता है, और कोई गोरा चिट्टा सूट बूट में है ना, वो कितना ही मूर्ख क्यों ना हमें लगता है विद्वान लगता है। जनरली ऐसा होता है। तो ये हमारी सोच नहीं है, हमारे ऊपर किसी ने काम किया है। सोच के इस बिंदु से हम अपनी चेतना से नहीं आए, किसी ने योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक हमारी ऐसी सोच बनाई है। हमारा धर्म, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, इसका नाम लेते हुए हमें संकोच फील होता है। किसी को पूछो भाई क्या अच्छा लगता है, उसे लगता हो कोई बात नहीं, वो पिज्जा बर्गर कहते हुए बढ़िया लगता है, लिट्टी चोखा थोड़ा सा है ना लगता है, और अच्छा भी लगता हो तो चार लोगों में बोल। ये इस बिंदु पर हम कैसे आ गए? किसी ने हम पर काम किया, हमें उससे हमें मुक्त होना है। आत्मश्रद्धा क्या है और आत्मश्रद्धा क्यों चाहिए? कोई भी देश, सभ्यता कब आगे बढ़ता है? जापान में इसके ऊपर किताब लिखी गई है कि किसी भी देश को डेवलप नेशन बनने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहली चीज है वहां के लोगों का राष्ट्रभक्त होना। लेकिन हम तो कंफ्यूजन में घूम रहे, और हमें तो लेना देना ही नहीं क्या चल रहा है। गुजराती में केवल लश्कर क्या लड़े से खबर नहीं, हमारी अलग समस्या है। ऐसा कहते हैं किसी भी राष्ट्र का भविष्य उस राष्ट्र के युवान, चार युवान इकट्ठे होकर के जिस विषय पर चर्चा करते हैं वो उस देश का भविष्य है, वो दिशा है। अब हम सोचो, हम जब चार लोग इकट्ठे होते हैं किन विषयों पर बातें करते हैं? तो हम जिस विषय पर चर्चा करते हैं वो दिशा में हमारा देश जाएगा। तो क्या हमें उन विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन साथ में राष्ट्र का भी हमारे मन में एक स्वप्न होना चाहिए। बतौर अपने माता पिता का पुत्र पुत्री हमारा कोई स्वप्न हो सकता है, बतौर स्टूडेंट हमारा कोई अलग स्वप्न, एम्बिशन हो सकती है, लेकिन बतौर भारत माता का पुत्र हम सबका एक राष्ट्रीय स्वप्न तो सबका एक कॉमन होना चाहिए, और वो कॉमन स्वप्न है हमारी महान मंगल मातृभूमि की, उसके सिंहासन पर उसे पुनः विराजित करना, और इस हिंदुत्व को, कालजयी हिंदुत्व को विश्व में प्रस्थापित करना। ये हमारा सबका बेसिक स्वप्न, कॉमन स्वप्न ये हमारा होना चाहिए। हमारा है क्या? एक सुंदर पत्नी, दो प्यारे बच्चे, यही जीवन है? ये है, लेकिन इतना ही होगा तो नहीं चलेगा। जीवन में हमारी महत्वाकांक्षा होगी, कोई बात नहीं, गलत नहीं उसमें कुछ, लेकिन हम बतौर राष्ट्र हमारा कोई स्वप्न है क्या? आज सबसे ज्यादा मेरे भाइयों, मैं आपको बताता हूं, कॉलेजियल विद्यार्थियों के लिए कहा जाता है जनरली कि इनको कुछ पढ़ी नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमको कुछ पढ़ी नहीं क्या देश? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग नहीं चाहते कि आज जो स्थान अमेरिका का है वो हमारा हो? हमारा भारत सबल, सशक्त और समर्थ होकर के विश्व में खड़ा हो? कौन नहीं चाहता? आप में से हाथ खड़ा करें। नहीं चाहते क्या हम? तो हमको लेकर के धारणा क्यों बनी? हमको लेना देना ही नहीं है। हमने अपना एक सीमित दायरा कर दिया, उसमें सीमित हो गया। पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमें यही से आरंभ करना है। देश में चल क्या रहा है वो तो बताओ। अभी 10, 11, 12 सितंबर, अभी की जो 10, 12, 11 की अमेरिका में एक कार्यक्रम हुआ, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। आप में से किसको पता? अमेरिका में सर 52 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कार्यक्रम का नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, और उसके विषय क्या है? वही सब विषय निकाले जिसको लेकर के हमें प्रश्न करते हैं। रेसिज्म, हम स्त्री विरोधी है, पैट्रियार्की समाज है, सेक्सुअलिटी, फलाना ठिकाना, और उसको लेकर के फिर हिंदुत्व को टारगेट करना। हमें पता भी है सब चल रहा है। और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले प्रोफेसर ने इस बीबीसी से ऐसा कहा कि हम हिंदुओं के विरोधी नहीं, हम हिंदुत्व के विरोधी। इस बात का अर्थ समझ में आता है? इस बात का क्या अर्थ है? हम हिंदुओं के विरोधी नहीं, हिंदुत्व के विरोधी। इसमें फर्क क्या है? इसमें अंतर यह है कि मैं तुम्हें मारता रहूं तो तुम सब खाते रहो, और तुमने घूम के एक सटाक से रख दी ना तो वो हिंदुत्व हो जाता है। फिर नहीं, ये गलत। हिंदू चाहिए हमें, हम तुम्हारा राम सेतु तोड़ेंगे, हम कहेंगे राम मिथ्या है, तुम चुपचाप मार खाते रहो बेटा। तुमने अगर घूम के जवाब दिया इंटॉलरेंस, यही है। ये हिंदुत्व के विरोधी क्यों है?
हिंदुत्व और हिंदू ये कोई अलग शब्द है क्या? लेकिन हिंदुत्व वो चीज है जो दिल्ली को काबुल बनने से रोक रही है। पता है हमें विश्व में षड्यंत्र चल रहे भारत के विरुद्ध, और ये मैंने कहा कांग्रेस सरकार की होम मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि भारत के अंदर लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ऐसा करके इनकी एक योजना है। हमें पता भी है क्या हो रहा है, हमें पढ़ना पड़ेगा। और स्वामी जी का ये संदेश है, स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि राजनेता मेरा श्रद्धा स्थान है, मेरा आशा स्थान है, धार्मिक नेता मेरा आशा स्थान है। उन्होंने कहा इस देश का युवा मेरा आशा स्थान है। इन युवाओं के अंदर से मेरे कार्यकर्ता बाहर आएंगे और सारी समस्या हल कर देंगे, सिंहों की तरह, शेरों की तरह। क्यों उन्होंने युवाओं को कहा? भावावेश में दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो, जितनी भी क्रांतियां हुई है सब युवाओं के द्वारा हुई है। तो हमें करना क्या है? जो भी करना है सबसे पहले देश और राष्ट्र जीवन को स्पर्शने वाले विषयों का हमारा बेसिक अध्ययन होना चाहिए कि चल क्या है, वो हमारा है या नहीं। क्या हम अपनी छोटी दुनिया में सीमित हो गए? और मैं कहता हूं ना, हम सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे युवा राष्ट्र है, तो हमें कमी किस चीज की है? एक अमेरिका का हिप्पी, मैं आपको बताऊंगा उसका नाम, आप खुद जान जाओगे। हिप्पी जानते हो ना क्या होता है? खाओ पियो कुछ ऐसा, मतलब किसी प्रकार जीना, बेला बोलते हैं हमारे यहाँ से। ऐसे जीता था तो खाना तो चाहिए ना, तो उसे पता चला कि वहां की, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, तो किसी मंदिर में वहां पे लंगर लगता था, हमारी परंपरा, तो वहां जाने लगा तो वहां एक पुजारी था, तो नियमित जाने लगा चलकर खाने के लिए, संपर्क में आया वहां के पुजारी में, तो उसे भारत का वो अध्यात्म विचार उसे टच हो गया, वो नियमित जाने लगा। फिर उसे ऐसा लगा कि यार ये पुजारी इतनी बड़ी बात कर रहा है, तो उसकी बात में कुछ दम लगा, तो उसे लगा एक बार भारत जाना चाहिए। वो व्यक्ति भारत आया, भारत के नीम करोली बाबा जानते हो? नीम करोली बाबा करके एक हैं, उनके आश्रम में वो रहा। भारतीय विचार, भारतीय जीवन, भारतीय दर्शन, द वे वी आर, उसका उसने अध्ययन किया। फ्रस्ट्रेट था, जन्म के पहले बाप छोड़ चुका था, बाप कौन था पता ही नहीं, बाद में पता चला पिताजी कौन। उस फ्रस्ट्रेशन में जी रहा था। भारत के अध्यात्म विचार ने उसे दिशा दी और उसने एप्पल बनाई। मैं स्टीव जॉब्स की बात कर रहा हूँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ, उसकी बायोग्राफी पढ़ लेना, उसमें उन्होंने खुद कहा है। उसके बाद मार्क ज़करबर्ग ने भी इसका उल्लेख किया है। नरेंद्र मोदी जी और मार्क ज़करबर्ग की जो फेसबुक के टाउन हॉल में जो चर्चा हुई ना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो जब पाश्चात्य लोग भारतीय संस्कृति से, हमारे विचार से जो विज्ञाननिष्ठ हैं, उस विचार से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में, ऐहिक जीवन में इतना अद्वितीय पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम कर चुके हैं। हमें घूमने जाना हो तो हम कहाँ जाते हैं? गोवा जाते हैं। कोई काशी जाने का विचार करता है? काशी क्या है भाई? काशी क्यों जाना? जाकर देखो काशी में जितनी संख्या भारतीयों की है, उसके समान संख्या जर्मन और यूरोप और अमेरिका से आने वाले लोगों की है। और मैं आप देख लेना जाकर के, जो भारतीय होंगे वो बुजुर्ग होंगे, युवा कम दिखते हैं, और जो बाहर के लोग आते हैं वो युवा होते हैं। पूछो भाई क्या करना है? बोले योग सीखना है, संस्कृत सीखना है, दर्शन सीखना है। हम कहाँ जाते हैं? हमको क्यों जाना है काशी? और हमें तो ये सब बातें छोटी लगती है, महाराज ठीक ऐसा ही है ना। हमें अपनी जड़ों से जुड़ना है, ऐसा कहते हैं। और जड़ों से क्यों जुड़ना है? When people lose their culture, they lose their heart, and heartless society cannot go far. जो अपने रूट से नहीं जुड़ा है वो क्या करेगा? आज चीन को देख लो, चीन मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, हम युवा है ना, हमें किसी की बात नहीं मानती। स्वयं अध्ययन करो ना, हम अध्ययन करते हैं। विश्व के जो डेवलप्ड नेशन है उनका अध्ययन करो, कैसे उन्होंने प्रगति की, हमारे यहाँ किस चीज की कमी है। हम मुख्य प्रवाह में भाग नहीं लेना चाहते, हम बस कॉलेज लाइफ पे ठीक है चल रहा है, नौकरी मिल जाएगी कर लेंगे, यहाँ नहीं तो वहां मिल जाएगी, चले। हम सोच नहीं है। आज हम बोलते हैं गूगल का सीईओ इंडियन है, और किसका? माइक्रोसॉफ्ट का इंडियन है। 4-5 तो मल्टीनेशनल कंपनी से है जिसके सीईओ भारतीय है। तो एक भारतीय यदि गूगल चला सकता है, एक भारतीय यदि माइक्रोसॉफ्ट चला सकता है, इसका अर्थ ये होता है कि हमारे अंदर वो क्षमता है। हमारे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ,
दुनिया के किसी भी बड़े शहर से 100 लोगों को आप उठाओ, न्यूयॉर्क से उठाओ, आपको जो लगता है एकदम डेवलप्ड और ये लोग बहुत रैशनल और प्रोग्रेसिव हैं, उनके यहाँ से रैंडमली 100 लोगों को उठाओ और भारत के किसी देहात से 100 लोगों को उठाओ, किसी भी जो क्षमता हमारे यहाँ के लोगों